नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जीवन से जुड़ी है। ये कहानी है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की, जो आज भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। हर दिन लाखों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। कोई दूध वाले को पैसे भेजता है तो कोई ईएमआई भरता है, कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करता है तो कोई अपने बिजली का बिल चुका देता है। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आने वाला है। 1 अगस्त 2025 यही वो दिन है जब यूपीआई की दुनिया में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों की पटकथा लिखी है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने। मकसद साफ है, डिजिटल लेन देन को और ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और असरदार बनाना। पहला मोड़, बैलेंस चेक की लिमिट। कहानी शुरू होती है एक आम यूजर से जो दिन में कई बार यूपीआई ऐप खोलकर अपना बैलेंस चेक करता है। कभी सुबह सुबह, कभी दोपहर को, तो कभी सोने से पहले। मगर अब उसकी ये आदत बदलने वाली है। एनपीसीआई का कहना है कि 1 अगस्त 2025 से कोई भी यूपीआई यूजर दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएगा। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? दरअसल कुछ लोग बार बार बैलेंस चेक करते हैं, जिसे नेटवर्क पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ता है। इसके चलते कभी कभी यूपीआई सर्वर स्लो हो जाता है या डाउन हो जाता है और बाकी यूजर्स को परेशानी होती है। आम आदमी के लिए तो ये लिमिट काफ़ी है, लेकिन जो लोग व्यापारी हैं या फ्रीलांसर हैं, उन्हें ये एक रोक जैसा लग सकता है। दूसरा मोड, ऑटो पेमेंट्स के लिए टाइम स्लॉट। अब कहानी आगे बढ़ती है उन लोगों की तरफ जिनके मोबाइल या बैंक से हर महीने ऑटोमेटिक पेमेंट्स कटते हैं, जैसे कि ईएमआई, नेटफ्लिक्स, बिजली का बिल या मोबाइल रिचार्ज। पहले ये पेमेंट्स कभी भी हो जाते थे, दिन हो या रात, लेकिन अब 1 अगस्त से ये सारे ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन सिर्फ तय टाइम स्लॉट में ही प्रोसेस होंगे। इस बदलाव का मकसद है कि एक ही समय पर जब लाखों पेमेंट्स होते हैं तो सिस्टम पर दबाव न पड़े। अब टाइम स्लॉट फिक्स होंगे, जिससे सर्वर पर लोड बैलेंस रहेगा, ट्रांजैक्शन फास्ट और सिक्योर होंगे। इसका असर क्या होगा? यूजर्स को अपने पेमेंट का टाइम जानना होगा। अगर स्लॉट मिस हुआ तो पेमेंट अगले दिन हो सकता है। कुछ सब्सक्रिप्शन कंपनियां यूजर्स को खुद नोटिफिकेशन भेजेंगी। तीसरा मोड, जीएसटी की अफवाहों पर फुल स्टॉप। कुछ समय से बाजार में एक अफवाह घूम रही थी, 2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर अब जीएसटी लगेगा। लोग परेशान हो गए थे, सोशल मीडिया पर बहसें छिड़ गई थी। मगर 22 जुलाई को राज्यसभा में वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव या सिफारिश जीएसटी काउंसिल के सामने नहीं है। यानी 2000 या उससे अधिक की यूपीआई पेमेंट्स पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगी। सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है, कोई बोझ डालना नहीं। इससे आम जनता और व्यापारी वर्ग दोनों को राहत मिली है। अब इस कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं रहा, वो अब एक पूरा बैंकिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। घर बैठे मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना, चेकबुक और कैश काउंटर की झंझट से बचना, ये सब अब एक क्लिक में संभव है। सरकार और आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं और 85% डिजिटल पेमेंट्स इसी माध्यम से किए जा रहे हैं। ग्रामीण भारत भी इस डिजिटल क्रांति से पीछे नहीं है, वहां भी यूपीआई की पकड़ तेजी से मजबूत हो रही है। अब सवाल उठता है, 1 अगस्त से आने वाले इन बदलावों के लिए यूजर्स क्या करें? तो कहानी का यह हिस्सा बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपनी यूपीआई ऐप को अपडेट रखें, बैलेंस चेक करने की आदत को कंट्रोल करें, ऑटो पे सब्सक्रिप्शन की नई टाइमिंग पर ध्यान दें और हर नई जानकारी के लिए एनपीसीआई की वेबसाइट या ऐप से अपडेट लेते रहें। 1 अगस्त 2025 को जो बदलाव आ रहे हैं वो सिर्फ नियम नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत कदम है। कुछ यूजर्स को शुरुआती दिनों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ट्रांजैक्शन का अनुभव अब और भी स्मार्ट, फास्ट और ट्रस्टवर्दी बनने जा रहा है। यूपीआई ने बैंकिंग को हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है। अब बारी हमारी है कि हम इस टेक्नोलॉजी को समझदारी और सावधानी से इस्तेमाल करें। अगर आप इस कहानी से जुड़े हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद।